दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। नाउ रिसेंटली एक न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है रिगार्डिंग एमटीएस या फिर क्लास 4th एग्ज़ाम हम कह सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको लेके कंफ्यूज हैं कि कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम कब तक होगा। हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, हर एक चीज़ डिस्कस करूँगा। स्पेशली क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये 10th लेवल पे भी होगा और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसकी 12th लेवल भी होगी। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं, बट काफ़ी टाइम से तैयारी इन्होंने नहीं की है। क्योंकि 10th और 12th लेवल पे एक तो वैकेंसीज़ बहुत कम आती हैं, तो स्टूडेंट्स प्रेफ़र करते हैं क्योंकि वो काफ़ी पहले के पास आउट हैं, तो वो प्रेफ़र करते हैं बेटर है हम कोई और काम करें। एक तो फॉर्म फीस इनकी इतनी ज़्यादा होती है, प्लस वैकेंसीज़ भी बहुत कम होती हैं। तो अब अगर यहाँ पे 1500 प्लस वैकेंसीज़ आएँगी, इट इज़ अ वेरी गुड नंबर। आपने किस हिसाब से अपनी तैयारी अब स्टार्ट करनी है? आपने कैसे वापस ट्रैक पे आना है? क्या आपको कोचिंग वगैरह कहीं से लेना ज़रूरी है या फिर बिना कोचिंग के भी आप फ्री क्लासेस एक्सेस करके आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो? हर एक चीज़ मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाऊँगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट प्लस फ्री अपडेट्स मिलती रहती हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। नाउ बिफोर आई टेल यू ये 1500 एमटीएस पोस्ट कब तक आएँगी, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सबको पता होगा। अगर हम रिसेंटली यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने बताया था 2025 में अराउंड 32,000 प्लस वैकेंसीज को ये फिल करने जा रहे थे। कुछ थोड़ी बहुत पोस्ट आई हैं बट गिनी चुनी ही वैकेंसीज आई हैं। स्पेशली बताया जा रहा था जो एमटीएस या फिर हम क्लास 4th वैकेंसीज की बात करें, 10,000 या फिर 11,000 आसपास वैकेंसीज वेकेंट हैं। इनको काफ़ी जल्दी एडवर्टीज किया जाएगा। एटलीस्ट स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टिंग कि अगर 10,000 ना सही 4-5 हज़ार वैकेंसीज तो आएँ। बट रिसेंटली एक मीटिंग हुई है जिसमें बताया गया है, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया है, जेकेएसएसबी को डायरेक्ट किया है कि 1500 एमटीएस वैकेंसीज को जल्द अज जल्द फिल किया जाए। अब ये 1500 जो वैकेंसीज हैं इनके लिए जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो 10th बेसिस पे और 12th बेसिस पे ये एग्जाम होंगे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि इसमें से एलिजिबल कौन कौन है। सिर्फ जिनका 10th है या फिर 12th है वही एलिजिबल है या फिर ग्रेजुएट्स भी इसमें एलिजिबल होंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है काफ़ी सारी पोस्ट के लिए 10th लेवल पे रहेगी और कुछ पोस्ट पे 12th लेवल पे रहेगी। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी रहेगी क्योंकि आपको पता होगा जेकेएसएसपी के जनरली जितने एग्जाम होते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आर ऑन ग्रेजुएशन बेसिस। ठीक है, वो ग्रेजुएशन बेसिस पे होते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और यहाँ पे है 10th और 12th। अब हमारी भी जेकेएसएसबी से यही रिक्वेस्ट है क्योंकि जेकेएसएसबी में जो भी पोस्ट आती हैं, पोस्ट बाद में आती हैं, वो कोर्ट केस उस पर पहले हो जाता है, राइट। तो कोर्ट केस अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पे ना हो, क्योंकि ऐसे अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो हाईएस्ट है पूरे इंडिया में। यहाँ पे इन्होंने क्या करना चाहिए, अब बेटर यहाँ पे ऑप्शन यही है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th एंड 12th रखी जाए और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिर बाकी स्टूडेंट्स भी फॉर्म लगा सकते हैं। बेटर अप्रोच यही रहेगी कि 10th लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें जो 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं, वो भी फॉर्म लगा सकें और जो ग्रेजुएट्स हैं उनको भी एलिजिबल किया जाए। बेस्ट अप्रोच यही रहने वाली है। ऐसा ना हो कि जो हायर क्वालिफाइड हैं, जो जिनकी हायर क्वालिफिकेशन है, उनको एलिजिबल ना ठहराया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिर वो चीज़ फिर से कोर्ट केस तक खिंचेगी, राइट। वो कोर्ट केस फिर से जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है फास्ट ट्रैक तरीके से रिक्रूटमेंट होगी, तो इस प्रोसेस को अगर इनमें लंबा नहीं खींचना है, बेटर अप्रोच यही रहेगी, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th रखो। आप मैक्सिमम क्वालिफी या फिर 10th या फिर 12th जो भी यहाँ पे है, बाकी जो क्वालिफिकेशन बाकी स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल ठहराओ आप, चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन की है या फिर बाकी कोई भी डिग्री की है, जो भी हायर डिग्रीज उनके पास है उनको भी यहाँ पे एलिजिबल ठहराया जाना चाहिए। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरीज आती हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 10th लेवल पे फॉर्म भरेंगे या फिर 12th लेवल पे फॉर्म भरेंगे। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें बहुत पहले तैयारी छोड़ी होगी। अब आपने ट्रैक पे कैसे आना है, किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, उसके लिए आपको सिलेबस का पता होना ज़रूरी है। तो सिलेबस इसका क्या रह सकता है? देखो, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पहले आप फॉर्म लगाओगे उसके बाद तैयारी करोगे, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई रहने वाला है। कम से कम अभी से अगर आप 1.5-2-3 घंटा भी दिन का पढ़ोगे, दिस इज़ मोर देन इनफ। तो आप सबको एक बार मैं एक्सपेक्टेड सिलेबस बताऊंगा। देखो, अगर आप में से किसी ने कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा। मोर और लेस जो कांस्टेबल वाला सिलेबस था ना कहीं आपका जो एमटीएस का सिलेबस होगा वैसा ही होगा, उसी पैटर्न पे आपका सिलेबस होगा। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट वाइज वो ऊपर नीचे हो सकती है,
कहीं पे 25 का 20, 20 का 25, 25 का 30 ऐसा कुछ कर सकते हैं वो, या फिर 10 का 15, 15 का 10, इस तरीके से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। बट जो टॉपिक्स होते हैं वो जनरली सेम रहेंगे। अब जैसे हम बात करें इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें स्टैटिक जीके भी आपका आएगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल जीके आएगा, बट जनरली वहाँ पे स्टैटिक जीके ही आपको ज़्यादा पूछा जाता है, इवन टॉपिक्स भी आपके मेंशन होंगे। देन जीके आप जम्मू एंड कश्मीर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग प्लस कंप्यूटर्स, यही कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपने जनरल इंग्लिश में क्या क्या करना है, आर्टिकल्स करोगे आप, क्लॉजेस करो, प्रोनाउंस करो, होमोनिम्स होमोफोन्स क्या होते हैं, टेंसेस, क्लॉजेस, पंक्चुएशन, ठीक है, सिनोनिम और एंटोनियम, इडियम और फ्रेजेस, यूज ऑफ प्रिपोजिशन, एनालॉजीज, इसके बाद स्पेलिंग्स वगैरह, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं जनरल इंग्लिश से। ठीक है, अगर आप हर 1-2 दिन में एक टॉपिक भी कवर करोगे तो आपका आराम से 15-20 दिन में इंग्लिश वाला टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। आधा आधा घंटा हर एक सब्जेक्ट को आप डेली बेसिस पे दो, अभी से दो, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें छोड़ दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो टच में हैं वो तो कर ही लेंगे, बट जिन्हें छोड़ा हुआ है वो थोड़ा सा देख लेना, ध्यान करना। उसके बाद जनरल नॉलेज आपका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, प्लस प्लस करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया। इसमें आपने क्या क्या करना है, जो फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हमारी हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। देन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, स्पेशली यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 19, जब हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1890 1885 के बाद, राइट, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन फर्स्ट इन वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इन इंडिया, पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज जो भी इंडिया से रिलेटेड हैं, चाहे वो रिलीजियस पर्सनैलिटीज हों, पॉलिटिकल हों, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। कहाँ से करना है, थोड़ा वेट करो, काफ़ी अच्छे से मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे करवाया हुआ है, सारी चीज़ें करी हुई है हमने। आप एक बार सिलेबस देख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा आपने पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है, बिल्कुल फ्री आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। न्यूज़पेपर के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, उनके बारे में कि ये न्यूज़पेपर कहाँ का है, कौन इसको पब्लिश करता है, ये सारी चीज़ें, बुक्स एंड ऑथर, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, लैंग्वेजेस कर लो, कैपिटल एंड करेंसीज ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, कौन सी कंट्री की क्या कैपिटल है, या फिर इंडियन स्टेट के बारे में पूछा जाता है। देन यूनाइटेड नेशन की कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में पढ़ना है आपने, सार्क के बारे में पढ़ना है, आसियान के बारे में पढ़ना है, बेसिक साइंस आपने पढ़नी है, कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, इजीली मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स वाले अवार्ड, नेशनल अवार्ड के बारे में बात करें हम। देन वर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स वगैरह हैं वो करना है आपने। देन क्लाइमेट एंड क्रॉप ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पढ़नी है, जनरली फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी वगैरह कर लोगे, आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है जनरली इस एग्जाम में, राइट। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिलहाल ये 2 टॉपिक अभी छोड़ देना, बाकी करना, ठीक है। पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये भी करोगे आप। इंपॉर्टेंट रिवर्स इन लेक्स ऑफ इंडिया, ये भी करना है। देन करंट इवेंट्स तो आपने करने ही हैं, फिलहाल के लिए ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आपने सभी करने हैं जीके से। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो आता है जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले एब्रीवेशंस या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटी जो भी जम्मू एंड कश्मीर की हैं, वेदर, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिवर्स एंड लेक, मतलब इन सिंपल वर्ड आप समझो, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जो स्टैटिक जीके है लाइक टूरिस्ट डेस्टिनेशन वगैरह, इंडस वाटर ट्रीटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कवर करनी है। कहाँ से करनी है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा वेट करो, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल, मतलब कि मैथ्स एंड रीजनिंग। तो बेसिक जो मैथ्स होता है जनरली नंबर सिस्टम इजीली आप कर लोगे, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग। एल्जेब्रा फिलहाल के लिए छोड़ दो, मेंसुरेशन छोड़ दो, जब एग्जाम में आएगा तभी हम करेंगे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, अभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देना। इसमें से आपने क्या क्या करना है, मैथ्स में आप नंबर सिस्टम करो, परसेंटेज करो, एवरेज करो, प्रॉफिट एंड लॉस करो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करो, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम करो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाले टॉपिक्स फिलहाल आप मैथ्स में करो जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता है। बट ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना टॉपिक, से सारे के सारे आपके सिलेबस में होंगे, ट्रस्ट में। नेक्स्ट हम बात करें नंबर सीरीज, रीजनिंग में करो, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, ये टॉपिक्स करो आपके रीजनिंग में, राइट। नेक्स्ट कंपोनेंट जो बचता है वो है बेसिक, आपको पता होगा कंप्यूटर्स, लाइक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज हो गया, बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, देन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, देन इसमें आता है आपका एमएस ऑफिस जिसमें वर्ड, एक्सेल, एक्सेस सब कुछ आता है, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गया, ईमेल, इंटरनेट यूजेज एंड सर्च इंजन। तो ये आपका बेसिक कंप्यूटर्स है जो आपने करना है, ये आपके सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन बनाएगा। अगर आपका जो सिलेबस होगा 100 मार्क्स का होगा या फिर 120 मार्क्स का होगा, जितना भी होगा उसका 80 to 90% सेम यही होगा, सिर्फ 10 से 15% चेंज होगा। तो वो 10 से 15% आप बाद में कर सकते हो, बट अभी आप फिलहाल के लिए ये पढ़ो। अब आपको ये क्लासेस कहाँ पे मिलेंगी, तो देखो इसमें से मैक्सिमम पोर्शन हमने किया है, कहाँ पे मिलेंगी, सबसे पहले आप हमारे
चैनल में जाओ, ठीक है। चैनल पे जब आप जाओगे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप जाओगे, सबसे पहले देखो जीके आप जम्मू एंड कश्मीर, ये हम कर रहे हैं लेटेस्ट जीके, ठीक है। एक तो आपने इसको डेली बेसिस पे फॉलो करना है, जनरल साइंस में जो टॉपिक्स आते हैं वो आप डेली बेसिस पे फॉलो करोगे, प्लस जीके आप जम्मू एंड कश्मीर, ये जितनी भी क्लासेस डेली बेसिस पे आएंगी इनको आपने डेली बेसिस पे फॉलो करना है। ऑलरेडी 13 क्लासेस हो चुकी हैं, इनको फटाफट से कंप्लीट करो। उसके बाद आपने नीचे जाना है, जब आप प्लेलिस्ट में नीचे जाओगे ना, ये इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इनको आपने मिस नहीं करना है। फर्स्ट इज जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए, चाहे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हो, फेमस प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो, पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ की बात करें, हिस्ट्री, जियोग्राफी, रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हर एक चीज़ यहाँ पे कवर है। टॉपिक वाइज मैंने हर एक जो आपका यहाँ पे कंपोनेंट है, यहाँ पे जो भी टॉपिक है उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाए हैं, काफ़ी अच्छे से समझाए हैं। तो यहाँ पे जाओ, एमसीक्यू फॉर्मेट में किए हैं, जो भी टॉपिक है उस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है, बल्कि पूरा टॉपिक मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में ही कवर किया है। इसको भी कवर करो, इसके साथ साथ इसको भी कवर करो, ये 25 वीडियोस हैं, इसको भी कवर करो। प्लस आपने ऊपर आना है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जेकेपी कांस्टेबल के लिए हमने लाई हुई थी, बट ये जो सिलेबस है ना, इसमें से मैक्सिमम सिलेबस आपके सिलेबस में भी होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे क्लासेस हैं मैक्सिमम पार्ट आपके सिलेबस में भी होगा। तो ये जो 31 वीडियोज़ हैं आपने इनको भी करना है। ये 3 पार्ट आप करोगे ना, आपका जो जीके वाला पोर्शन है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें बचेंगी वो हम अलग से करेंगे। प्लस आपने इसके साथ साथ क्या करना है, इसके साथ आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप लाइव वाले सेक्शन में जा सकते हो। यहाँ पे नीचे थोड़ा जाओगे, जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे वहाँ पे हमने कुछ मॉक टेस्ट किए हैं जेकेपी कांस्टेबल के लिए, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट मत करना, जो जेकेपी कांस्टेबल वाले लाइव मॉक टेस्ट हैं अगर आप वो भी करोगे तो वहाँ से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो जीके वाला पोर्शन है काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपको कहीं से भी कोर्स खरीदने की। इवन आज सुबह ही मुझे 2-3 स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है यहाँ पे कोर्सेज बिकना लोगों के स्टार्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे कंटेंट वो वही घिसा पिटा 4 साल 5 साल पुराना देते हैं जहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो मैं भी आप सबको यही रिकमेंड करूंगा, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, दिखने में ये लगता है आपको लिक्रेटिव, ठीक है। आपको ये बहलाएंगे फुसलाएंगे मीठी मीठी बातें करके कि हमारे कोर्स ले लो पढ़ो, बट वहाँ से ट्रस्ट में बिल्कुल वैसा नहीं आता है जो वो सामने यहाँ पे आपको प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। बेटर अप्रोचेस, ये सारी चीज़ें आप फ्री में करो, मैं आपको यहाँ पे फ्री में करवा रहा हूँ, प्लस आपको क्लासेस भी फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। आपका जो सिलेबस है 50-60-70% कवर हुआ है इस यूट्यूब चैनल पे। एंड जो जेकेपी कांस्टेबल में आई थिंक 35 मार्क्स का जीएस था, इवन हमने हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में ही किया था, 25 to 26 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आए थे, ठीक है। आप ट्रस्ट कर सकते हो, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ क्लासेस लगाओ। जो हमने किया हुआ है ऑलरेडी उसको पढ़ के आ जाओ, फिर जो आगे हम पढ़ेंगे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, प्लस बाकियों से आप एक स्टेप आगे भी रहोगे, ठीक है। आपको कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। रही बात मैथ्स की, रीजनिंग की एंड इंग्लिश की, तो आप इसके लिए कोई भी एसएससी का चैनल फॉलो करो, कोई भी एसएससी का चैनल, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई भी एसएससी का चैनल फॉलो करो। आपके ये जो टॉपिक्स है ना, चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है मैथ्स में, या फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो भी टॉपिक्स है, नंबर सीरीज है, नंबर सिस्टम है, ये सारे आपके इजीली कवर हो जाएंगे। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स के लिए आप क्या करोगे, कंप्यूटर्स इवन हमारी एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। बाकी जीके आप जम्मू एंड कश्मीर देखो मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में तो करवा दिया है, बट अगर आपको और डिटेल में जानना है और डिटेल में पढ़ना है तो काफ़ी कम प्राइस पे हमारा बैच इसके लिए चल रहा है, जीके आप जम्मू एंड कश्मीर। फिर से बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको यूट्यूब पे करवाया हुआ है, बट अगर आप चाहते हो एक और स्टेप आगे जाना, इसके लिए काफ़ी कम प्राइस पे हमारा बैच है हमारी एप्लीकेशन पे। आपने क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसका लिंक आप सबको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जीके आप जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ से पूरा पढ़ो, वहाँ से पढ़ के आ जाओ और एमसीक्यूज लगाओ एप्लीकेशन पे। तो मान के चलो आपका जो जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगर 15 नंबर का आता है, 20 नंबर का आता है, जितना भी आता है, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी फिर आप सबके साथ है, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, इस चीज़ की फिर आपने टेंशन नहीं लेनी है। प्लस प्लस जो जीके वाला पोर्शन है इसको भी साथ साथ कवर करो, जो हमने कांस्टेबल के लिए किया हुआ है ना, जितनी भी आपको कांस्टेबल वाली क्लासेस मिलती हैं, इवन उसके अलावा भी जो बाकी आपको स्टैटिक जीके पे जो भी क्लासेस मिलती हैं उसको साथ साथ लगाओ, आपको आपका जो जीके वाला पोर्शन है काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। ऑफिशियल सिलेबस का वेट मत करना, कोई भी आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने सामने से सपोर्ट की तो मैं आपको 100% यहाँ पे जीके जीके वाला सारा पोर्शन करवा दूंगा। इवन मैं कुछ टीचर्स से भी बात करूंगा, अगर मुझे कुछ अच्छे लेवल के टीचर्स मिलते हैं, देखो अगर बाकी एप्लीकेशंस की तरह मैंने पढ़ाना होता तो मैं यहाँ पे किसी को भी लाके आपका बैच वगैरह स्टार्ट कर देता, ठीक है। मुझे बस फॉर्मेलिटी करनी थी, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर आपका मैथ्स कवर करना हो, रीजनिंग कवर करना हो, इंग्लिश कवर करना हो, जो भी आपके टॉपिक्स कवर करने हो वो इस तरीके से कवर हों कि आपको ज़िंदगी भर फिर वो चीज़ें पढ़ने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े।
राइट। जिस तरीके से हम जीएस करते हैं मैं चाहता हूँ उसी तरीके से फिर आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी हों। तो मुझे थोड़ा सा टाइम अगर लगेगा, टीचर्स अगर मुझे मिल गए, वेल एंड गुड, बट जो जीके वाला पोर्शन है वो मैं आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कवर करवा दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, इस एग्जाम में जीके वैसे भी 30 to 40 मार्क्स का कम से कम होगा। बाकी आप बाकी जो सोर्सेज हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स, वो आप कहाँ से करोगे? फिलहाल के लिए वो आप एसएससी चैनल से करो। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो गया, प्लस अगर हमने कोई इसके लिए छोटा सा बैच लॉन्च कर दिया काफ़ी कम प्राइस पे, तो आप फिर वहाँ से सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, राइट। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, आप ज़रूर मुझे आंसर दे दें कमेंट सेक्शन में। बाकी मैंने आपको बता दिया कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा। देखो 10th और 12th पास सारे स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या रखेंगे ये डिपेंड करता है, ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों हो सकती है, प्लस ये मिनिमम होगी, हो सकता है ग्रेजुएट्स वगैरह को भी ये एलिजिबल कर दें। वी हैव टू वेट फॉर दैट, ठीक है। और मुझे लगता है इनको यही चीज़ करनी चाहिए कि चलो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th रख दो, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th रख दो, और बाकी स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे एलिजिबल ठहराओ कि बाकी स्टूडेंट्स भी फॉर्म लगा सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ये रहे, सो दैट एक तो एग्जाम टाइम से हो, किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पे बाकी तो जितने एग्जाम्स यहाँ पे आए थे, चाहे एनटी की बात करें हम, फॉरेस्टर की बात करें, जेके पीएसआई की बात करें, इवन कांस्टेबल में भी कुछ टाइम तक हुआ था, सारे केसेस 2-2, 3-3 साल पहले या 4-4 साल पहले, आप फॉरेस्टर की तो हम बात करें आई थिंक 2022 में फॉर्म लगा हुआ था, तब से अभी तक लटका हुआ है केस, राइट। तो यहाँ पे अगर चाहते हैं टाइमली मैनर में एग्जाम हो, जो ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट बोलते हैं उस तरीके से एग्जाम हो, तो इनको यही चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th एंड 12th, और बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे फॉर्म लगाएं, कुछ इस तरीके से ये करें, ठीक है। बाकी सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, क्लासेस का मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपने करनी है। कोई भी यहाँ पे बैच लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास अभी आएंगे बैचेस बेचने, जो नोटिफिकेशन बाद में आती है, बैचेस बिकना पहले शुरू हो जाते हैं। बाद में बैचेस में 100 में से 10 क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, ठीक है। आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेनी है। बस अपनी साइड से आपने फुल सपोर्ट दिखानी है। कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मुझे बताओ, आपको क्लासेस कब से चाहिए आप ये भी मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। बाकी क्लासेस तो आपको मिल ही रही हैं, इसके साथ साथ आपके डिफरेंट जेके एसएसबी के लिए भी क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। चलो, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।